हाय, मैं हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ब्रांड न्यू सीरियल ARY डिजिटल पे एयर हो रहा है परवरिश। 6 एपिसोड्स आ गए हैं। बिग बैंग एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, फहद मुस्तफा प्रोडक्शंस। और ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने कभी मैं कभी तुम बनाया था। और हाँ, ये कभी मैं कभी तुम जैसा ही अच्छा ड्रामा है। अगर आप मिस कर रहे हैं कभी मैं कभी तुम, स्टार्ट वॉचिंग दिस ड्रामा। दिस इज सेम वाइब्स, सेम प्रोडक्शन, सेम क्वालिटी ऑफ वर्क। इतना बेहतरीन ड्रामा आपने, अगर आप देखना चाहते हैं कोई नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एक्टिंग एंड अ फिनोमिनल कास्ट। बहुत अच्छा ड्रामा है। पहले मुझे देखा, मैंने इनकी कास्ट को, जब मैंने इसके टीजर्स देखे थे, मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों से अक्सर ड्रामे बनवाते हैं, जो टीनेजर बॉयज एंड गर्ल्स से पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेस ड्रामे बनवाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े मेच्योर रोल्स करवाते हैं। तो मुझे उस तरह के रोल ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें छोटी छोटी लड़कियों से इस तरह के शादी और घरेलू सियासत के ऊपर रोल्स होते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। चूचा चूची roles for, like, it's just very uncomfortable for me to watch these small kids play a big mature characters. But in this drama is for them. जो न्यू जनरेशन है, जेन जी, वो इस ड्रामे को बहुत इंजॉय करेंगे। बिकॉज अगर ये जो नई जनरेशन, अगर वो आज तक ड्रामे नहीं देखते और वो कहते हैं यार क्या हम सास बहू नंद घरेलू सियासत, this is the drama for you, the Gen Zs. This is very good and very entertaining for the young crowd एंड एज वेल एज हमारी हमारी जनरेशन के लिए भी। हम भी इसको बहुत इंजॉय करें। आपको ऐसा फील आएगा कि आप कराची में किसी घर में बैठे हुए हैं, आपके अपने घर रिश्तेदारों का घर है, लेकिन आप उनको नजर नहीं आ रहे हैं और आप बैठे हुए हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं सकते, कोई मशवरा नहीं दे सकते, कोई गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी फैमिली है। आप इसके साथ रह चुके हैं, आप इनके साथ गुजारा कर चुके हैं, आप इनके साथ जिंदगियां गुजार चुके हैं, आपके लड़ाई झगड़े हो चुके हैं इनके साथ, आपके बच्चों के प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, आपके खाने पकाने के इश्यूज हो चुके हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जितनी बुराइयां हो सकती हैं, वो यानी कि फायदे और बुराइयां दोनों इसमें दिखाई हैं। इसमें नुमान एजाज है, सवेरा नदीम है। कास्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने वो चूचों की वजह से नहीं देखा। लेकिन भाई इसमें जो चूचे हैं ना, वो तो एकदम फायर क्रैकर्स हैं। आई थिंक आई लव watching, never watched young people that much that मैं enjoy किया मैंने इस ड्रामे में। आयना आसिफ एक गर्ल है, मायरी में उन्होंने किया था, मैंने थोड़ा सा देखा था। आई डोंट लाइक दैट ड्रामा। बट समर जाफरी हैं। और जो मेरे फेवरेट हैं, वो इसमें डेब्यू एक्टर हैं अबुल हसन एक समीर का रोल कर रहे हैं। अगर आप ये ड्रामा मेरे कहने पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड वॉच आउट फॉर दैट बॉय। ही लुक्स लाइक अ यंग रणवीर सिंह। जब वो बैंड बाजा बारात में आए थे ना, वो बिल्कुल स्किनी से और डार्क सी स्किन और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत नेचुरल एक्टिंग। दिस इज द गाय, दिस इज द पाकिस्तानी रणवीर सिंह। आई मस्ट एडमिट दिस बॉय इज फेनोमिनल। इतना अच्छा बंदे ने रोल किया। और पहला ड्रामा है, आपको यकीन नहीं आएगा कि इस लड़के ने पहली दफा ये एक्टिंग की है इस ड्रामे में, और इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है। मैं आपको, आप वेट करेंगे कि बच्चा अपीयर हो स्क्रीन पे एंड यू विल एंजॉय इट। फैमिली दिखाई है और इसमें एक्चुअली दो चार चीजें जिसकी वजह से ना ऑडियंस इस ड्रामे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नंबर वन, नुमान एजाज एंड सवेरा नदीम, वेरी वेरी फेमस पीपल, वेरी गुड एक्टर्स। नंबर टू, वो जो दादा जान थे, मीम से मोहब्बत जो अभी खत्म हुआ है ब्लॉकबस्टर ड्रामा, उसमें जो दादा जान बने थे अरोशी के, वो इसमें। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। वो बड़े क्यूट, बड़े नाइस से दादा जान है। नंबर थ्री, ये जो आयना है, ऐना है, आयना आसिफ और समर जाफरी का जो कपल है, ये दो चार ड्रामों में आ चुका है और दे आर वेरी फेमस विद ईच अदर। इट्स लाइक अ जोड़ी इन अ टीनेजर्स। सो एनीवेज दे आर इन दिस ड्रामा। एंड ऑफ कोर्स जिसको मैं देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं देख रही हूँ अब नाउ, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना पसंद आ जाएगा ये बच्चा। अबुल हसन समीर का रोल कर रहे हैं। इसमें एक फैमिली दिखाई है जिसमें वो माँ बाप के साथ, एक बेटा रहता है अपने दो बच्चों के साथ, और एक भाई जो छोटे भाई हैं या छोटे बड़े भाई हैं, वो अमेरिका से अपने दो बच्चों को लेके घर में आ जाते हैं। और वो किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, और कजन्स में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि वो कमरे शेयर नहीं करेंगे, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। सारे 17 18 18 साल के बच्चे हैं। लाइक रेंज है बिटवीन 16 टू 20 21, दैट इज द रेंज। बट सच अ क्यूट इंटरेक्शंस, कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाथापाइयों तक नौबत आ गई, फिर माँ बाप नाराज हो गए, फिर
फिर जो है माओ में झगड़े हो गए बच्चों की वजह से, फिर बाप जो हैं दोनों भाई हैं उनकी पुरानी बचपन की लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो माँ-बाप के सामने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ सच अ गुड ड्रामा, सच अ गुड डायनामिक, आप एन्जॉय करेंगे। मैंने सोचा ये था कि मैं पहले एक एपिसोड देखूँगी, इफ आई लाइक द फर्स्ट एपिसोड देन आई विल गो टू द सेकंड बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट, देयर सो मेनी गुड ड्रामास that is right now playing on the Pakistan television. So I'm like, I don't want to see Chuja Chuchis. So, but मैं पहला एपिसोड देखा है और उसके बाद मैंने अगले 5 एपिसोड विद इन अ डे देखे, और मैं 7वें एपिसोड को प्ले कर रही हूँ, पता चला वो किसी की फेक वीडियो थी। एनीवेज, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ड्रामा, इट्स एडिक्शन। जैसे आप कभी मैं कभी तुमसे एडिक्टेड थे, जैसे हम मीम से मोहब्बत से एडिक्शन थी हमें, इसी तरह ये ड्रामा है। आप एक दफा स्टार्ट करेंगे, यू विल नॉट स्टॉप इट। इस तरह लगता ही नहीं है कि आप ड्रामा देख रहे हैं, जैसे कि आप, ऐसा लगता है जैसे कि आप यू आर सिटिंग विद देम। इतना रियलिस्टिक, और इतना ये जो सारे मैं आपको बता रही हूँ सीरियस इश्यूज हैं जो टीनेजर्स को होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं, जैसे अमेरिका से वो दिखाया कराची आए, किस तरह वो एडजस्ट करते हैं न्यू एनवायरनमेंट में, और किस तरह कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चियों की शादियां करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द खर्चे और अखराजात, और जल्दी से फारिग होना चाहते हैं, और बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। एक बच्ची दिखाई है इसमें जो वो माही, वो डॉक्टर बनना चाहती है, और दूसरी तरफ दिखाया वो लड़का जो है उसको बाप डॉक्टर बनाना चाहता है, वो म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि बहुत कॉमन है हमारी जिंदगियों में और हमने देखी नहीं है। लाइक मैं कह रही हूँ ना कि हम ऐसे लगता है जैसे हम घर में बैठे हुए और हम सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हम अपने घरों में बैठे हुए कराची में किसी गुलशन इकबाल में, या it is definitely looks like a Gulshan Iqbal. It does not look like a defense house. It's very knitted, close interaction. I love how the cousins are interacting with each other. हम सबके इस तरह के कजन्स होते हैं, जो एक बहुत इरिटेटिंग कजन होता है जो कि हर वक्त हंसी मजाक और छेड़म छाड़ी और चुगलियां लगा रहा होता है, वो अब्दुल हसन रोल प्ले कर रहे हैं समीर का। वो इस तरह का चुगली खोर किस्म का जो है कजन है आपका। फिर एक 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 कजन होती है जो बहुत पढ़ाकू होती है और सबको उसी की मिसालें दी जा रही होती हैं, पेरेंट्स सब उसी की मिसालें, देखो अपनी उस कजन को, देखो तुम अपनी उस कजन को, उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इट इन अवर हाउस, और इतना अच्छा पिक्चराइज किया इस ड्रामे को। द पिक्चराइजेशन ऑफ दिस ड्रामा इज लाइक अनबिलीवेबल। आप कह सकते हैं कि कभी मैं कभी तुम के लेवल टक्कर की डायरेक्शन है। अगर आपको याद हो फहद मुस्तफा, हानिया आमिर का, आप कैसे भूल सकते हैं वो ड्रामा। इट इज द सेम नेचुरल ऑर्गेनिक वाइब। लग नहीं रहा कि ये बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लाइक दे आर एक्चुअली कजन्स। सच अ गुड ड्रामा। फिर उन्होंने दिखाया है कि जो बाहर से फॉरेन कंट्री में लोग रह के आते हैं उनको वहाँ पे क्या मुश्किलात होती हैं, और जब वो यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों की तरबियत करवाने के लिए, परवरिश सही करने के लिए, तो बच्चे किस तरह उनको मुश्किलात होती हैं, वो मुल्क छोड़ के आते हैं दूसरे मुल्क में और उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो वाली मुश्किलात दिखाई हैं, नॉट इन अ सीरियस मैनर। ऐसा कोई सीरियस नहीं चल रहा मामला कि भाई आप सोचेंगे बैठ के कोई थॉट प्रोवोकिंग किस्म की। नो, इट लुक्स लाइक अ मूवी। क्या आप किसी के घर में आप झांक रहे हैं, ऐसे आप ऐसे झांक रहे हैं और आप उनके घर में देख रहे हैं कि उनके घर में क्या हो रहा है। दादा दादी सुपर क्यूट। वो दादी साहिबा जो हैं, जो बहू उनके साथ रहती थी, उनको उन्होंने कभी घर के मसाले यूज करने पे हमेशा कहा कि घर के मसाले, घर के मसाले। जब बाहर की बहू आई है तो उसको डब्बे के मसाले भी यूज करने। तो तफरीक हो रही है बाहर की बहू से जो ज्यादा पैसे वाले हैं, और जो घर में रहती है बहू उसके साथ तफरीक कर रही हैं दादी सास जो भी आप कहें। फिर वो उस बेटे को ज्यादा अहमियत मिल रही है जो कि बाहर से आया है, जो कि अच्छे अच्छे मोबाइल्स ला के देता है, उसको ज्यादा अहमियत दे रही बजाय कि जो घर में बेटा साथ रहता है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो वो पेरेंट्स ना चाहते हुए भी थोड़ा सा तफरीक करते हैं, यानी कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं अपने बच्चों में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल हेल्प और वट एवर द रीजंस इज, बहुओं में तफरीक करते हैं। लेकिन पोता पोतीज आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल हैविंग फन एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर हैविंग सो मच प्रॉब्लम्स, और दोस्ती यारी भी चल रही है। अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा मोहब्बत प्यार भी शुरू होने लगा, दे एडजस्टेड टू ईच अदर। लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस ड्रामा इज लाइक nothing else you have watched before. So I highly recommend this drama. Please watch it if you like the Kabhi Main Kabhi Tum. This is the drama for you. Please subscribe my channel, like and review. Peace.